Hello, welcome. Now our the next topic, that is real depth and apparent depth for class 12th for chapter ray optics. अब हम करने वाले हैं कि व्हाट इज द रियल डेप्थ एंड द अपेरेंट डेप्थ. एक्चुअल में एग्जांपल लेके बात करते हैं कि अगर हम किसी कॉइन को किसी वाटर में डाल देते हैं, मतलब उसमें ड्रॉप कर दिया जाता है, तो ड्रॉप करने के बाद क्या होता है भाई, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से हमें ऊपर दिखाई देता है. वो रीजन क्यों है? बिकॉज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो अब हम ये करने वाले हैं. तो ये देखिए आपके पास एक बनाते हैं, डायग्राम बनाया मैंने कोई कि सपोज कर लेता हूं कि ये आपके पास कोई फुल ऑफ लिक्विड, आपके पास कोई कंटेनर लिया गया है इस तरीके से. ये आपके पास है कोई भी फुल ऑफ लिक्विड है भाई, ठीक है, दैट मीन्स वाटर ही लेके चल रहे हैं. तो ये आपके पास वाटर लिया गया है. अब यहां से मैं क्या करता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेके चलता हूं कि सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट ओ. ऑब्जेक्ट ओ क्या करती है, ये रे ऑफ लाइट पास कर गया इस तरीके से आपके पास, ठीक है. बट जब ये किसी डेंसर मीडियम से, अब मेरे को पता है कि दिस इज द रेयर मीडियम और ये आपके पास क्या है भाई, कोई भी डेंसर मीडियम. रेयर मीडियम में हम एयर या वैक्यूम को लेके चल रहे हैं, तो मैं लिख लेता हूं कि दिस वन इज द एयर और ये आपके पास लेके चल रहा हूं दैट इज वाटर, ठीक है. अब रे ऑफ लाइट जैसे ही स्ट्राइक करेगा, ये स्ट्राइक किया इस तरीके से, स्ट्राइक करने के बाद ये नॉर्मल सरफेस बनाएगा. इसने बनाया इस तरीके से नॉर्मल सरफेस. नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा. पर हमें यह भी पता है कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो आपके पास क्या करता है, अर्लियर वीडियो में हम कर चुके हैं. तो डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे हो, बैंड अवे हो जाता है टुवर्ड्स टू द नॉर्मल. नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा इस तरीके से, ये नॉर्मल से दूर भागेगा इस तरीके से, नॉर्मल से दूर भागेगा. एंड दैट मेक्स एन एंगल, जो कि एक एंगल बनाएगा दैट इज रिफ्रैक्शन एंगल आर. क्लियर है सभी को? बट जैसे ही जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर के पास तो ये रे ऑफ लाइट पहुंच रही है, ये आपके पास कोई आई बना देते हैं, ये ऑब्जर्वर के पास रे ऑफ लाइट पहुंची है, दिस वन इज एनी ऑब्जर्वर. ये आपके पास कोई ऑब्जर्वर है, इसके पास रे ऑफ लाइट पहुंची है. तो ये क्या देख रहा है, ये इस तरीके से आपकी इमेज फॉर्मेशन, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां चेकआउट कर रहा है, ठीक है. तो जैसे ही ये ऑब्जर्वर देखेगा वाटर में, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा. नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो यहां पर हो रही है. दैट मीन्स अब अगर एक चीज और देखे जाए कि ये दोनों अगर पैरेलल लाइन से हैं तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी आपके पास क्या बनाएगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, नहीं बनाएगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल बना रहा है. ये पैरेलल लाइन क्या ऊपर की तरफ मैं बात करता हूं तो ये रिफ्रैक्शन एंगल है, तो इसके लिए भी ये क्या बनाएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन एंगल. होगा या नहीं होगा? अब नेमिंग कर लेते हैं. सपोज दिस पॉइंट इज एम और ये पॉइंट आपके पास मान लिया एन. क्लियर है? अब मैं यहां से रिफ्रैक्शन का रूल लगाता हूं, क्या कि फ्रॉम ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, कौन कौन सी भाई, एम एन ओ. मैंने ट्रायंगल ली आपके पास एम एन ओ. अगर इस एम एन ओ ट्रायंगल में कौन सा एंगल, साइन एंगल निकाल लेता हूं. एम एन ओ में एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास, तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैंने निकाला तो साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर है आपके पास एम एन अपॉन में हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज ये बेस होगा, दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ एन. क्लियर है सभी को? ठीक है. अब मैं यहां से दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूं फ्रॉम इन ट्रायंगल. अब एक ट्रायंगल और लेके चल रहा हूं एम एन आई, एम एन आई. अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अब इस ट्रायंगल में साइन कौन सा है, एम एन आई, रिफ्रैक्शन है, तो मैं इन्हें यहां से निकाला दैट इज साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ही होगा. परपेंडिकुलर मैंने लिखा एम एन अपॉन में
हाइपोटेन्यूज की अगर मैं बात करूं तो एन आई आपके पास, या फिर मैं जिसको लिखूं आई एन इज द हाइपोटेन्यूज रहेगा। क्लियर है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों ट्रायंगल से मैं क्या देख रहा हूं कि एम एन ओ एन, अब इस तरीके से अगर एम एन दोनों में कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एम एन की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं दैट इज एम एन। अब एम एन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन से एम एन की वैल्यू क्या आ रही है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू में ओ एन। होगा या नहीं होगा? क्लियर है सभी को। और यहां से अगर मैं एम एन निकालता हूं, ये तो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जिसको इक्वेशन फर्स्ट से हमने किया, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड से अगर एम एन निकालता हूं तो ये आपके पास बनेगा एम एन इज इक्वल टू में, ये इधर आया तो दिस वन मेक साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू में आई एन, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड से बन गया है। ठीक है। अब दोनों LHS अगर बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं इसलिए इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू में ओ एन इज इक्वल टू में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू में आई एन। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई? क्लियर है सभी को। अब इसको नीचे ले आया, क्यों ले आया, बिकॉज इट मेक्स एन स्नेल्स लॉ। अब आपके पास ये स्नेल्स लॉ बना रहा है दैट साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू में, अगर ये उस तरफ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा आई एन अपॉन में ओ एन। होगा या नहीं होगा? क्लियर है सभी को। बट दिस मेक्स, अब ये आपके पास जो बना रहा है जो कि रिफ्रैक्शन का लॉ होता है, जिसको बोला गया क्या, स्नेल्स लॉ। क्या बोला गया भाई आपके पास, इसको स्नेल्स लॉ बोला था नहीं बोला था इन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। अब ये स्नेल्स लॉ आपके पास हो गया, दैट इज मैं लिख सकता हूं म्यू इज इक्वल टू में आई एन अपॉन में ओ एन। बट रिफ्रैक्टिव हम कहां से निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं फ्रॉम एयर टू ग्लास, सॉरी एयर टू वाटर निकाल रहे हैं। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया दैट म्यू इज इक्वल टू में आई एन अपॉन में ओ एन, आई एन अपॉन में ओ एन। अब ये नहीं है आपके पास, ये हमें नहीं पता, ये तो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट है। बट अगर मैं यहां से क्या करूं कि इफ एंगल्स आर स्मॉल, कि आपके पास एंगल बहुत छोटे होते हैं, अगर एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटे होंगे, या जिसको मैं लिखूं आर वेरी स्मॉल, अगर वो एंगल बहुत छोटे होंगे तो आपके पास क्या होगा, तो ये जो एन पोजीशन है ये आपके पास कहाँ आ जाएगा, एम के पास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बिकॉज अगर जितना एंगल छोटा होगा तो एन डिक्रीज होके एम के पास आ जाएगा। दैट मीन्स मैं क्या रख सकता हूं, मैं रख सकता हूं कि एंगल डिक्रीज होने की वजह से जो एन पोजीशन है वो आपके पास कहाँ आ जाएगी भाई, एम पोजीशन पे आ जाएगी। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं दैट म्यू इज इक्वल टू में आई एन, एन की जगह मैं एम रख रहा हूं तो ये बन गया आई एम अपॉन में ओ एन की जगह मैं रख रहा हूं एन की जगह एम पुट कर रहा हूं, तो म्यू इज इक्वल टू आई एम अपॉन में ओ एम। बट आई एम इज द, ये आपके पास जो बना रहा है दिस इज द अपेरेंट डेप्थ, है या नहीं है भाई, ये आपके पास अपेरेंट डेप्थ है। एंड ओ एम जो आपके पास बनाया वो आपके पास क्या बना रहा है, रियल डेप्थ। तो मैं लिख सकता हूं दैट म्यू इज इक्वल टू में अपेरेंट डेप्थ टू द रियल डेप्थ। ये आपके पास वो रेशियो बनाता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। नोट इट डाउन। Okay, if you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.